हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक नया बैग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसके लिए मुझे मैंने एक कलर आप किसी भी कलर का कॉर्ड ले सकते हैं। मैंने 2 वुडन हैंडल लिए हैं बैग के लिए और 2 मेटल का रिंग लिया है। एक और शोल्डर उसका स्ट्रिप अटैच करने के लिए कि अगर आप चाहें तो इसको हैंड बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रॉस बैग की तरह भी यूज किया जा सकता है। और ये जो हैंडल है ये आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, मैंने वुड का लिया है और किसी भी लोकल मार्केट में कहीं भी किसी लोकल शॉप से आराम से मिल जाएगा। अदरवाइज़ अब आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 58 कॉर्ड यूज़ किए हैं दोनों साइड मिला के। तो एक साइड में 28 कॉर्ड और दूसरे साइड में 28 कॉर्ड बैग का। और जो ये वुड का हैंडल है इसमें मैं 16 कॉर्ड अटैच कर रही हूँ। ये देखिए 16 कॉर्ड मैं अटैच करने लगी हूँ। 16 कॉर्ड मैं यहाँ पे अटैच करूँगी और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ जो कॉर्ड रहेंगे वो मैं बगल अगल से दोनों और अटैच कर दूँगी 6-6 कॉर्ड। तो पहले मैंने यहाँ 16 कॉर्ड अटैच किए। इसके बाद मैं यहाँ पे 4-4 कॉर्ड लेकर यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ इनफैक्ट और ये सारे स्क्वायर नॉट लगने के बाद वापस से मैं दोनों साइड से 6-6 कॉर्ड और अटैच कर दूँगी डबल करके। देखिए ये मैं अभी करने लगी हूँ। तो देखिए ये मैंने अटैच करके मैंने स्क्वायर नॉट लगा लिया है। अब मैं एक साइड से 6 कॉर्ड और एक साइड दूसरे साइड से भी 6 कॉर्ड है। लेफ़्ट साइड से भी 6 कॉर्ड और राइट साइड से भी 6 कॉर्ड। देखिए इस तरह से मैंने सबको अटैच कर लिया है 6 कॉर्ड को। और मैं बस अब यहाँ पर इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी दोनों ही साइड से। तो अब मैं यहाँ पे ये अटैच करने लगी हूँ। ये स्क्वायर नॉट के हेल्प से यहाँ पे ये अटैच हो गया और अब मैं लेफ़्ट साइड भी अटैच करूँगी। और जो दोनों साइड से अब मैंने 6-6 कॉर्ड अटैच किए हैं वो ऑलरेडी अटैच करने के बाद वो 2 लाइन ऑलरेडी वो स्क्वायर नॉट के हो चुके हैं। तो बीच के जो 16 कॉर्ड हैं हमने अटैच किया था उसको मैं वहाँ पर एक और स्क्वायर नॉट लगा लूँगी, एक और स्क्वायर नॉट का लाइन बना लूँगी पूरा। तो ये समूचा एक टोटल 28 कॉर्ड जो है एक बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये स्क्वायर नॉट लगा के इसको बिल्कुल एक बराबर एक लाइन में करने लगी हूँ। ये जो डिज़ाइन मैं इसमें बना रही हूँ ये स्मॉल बबल फ्लावर डिज़ाइन है। बबल रैप डिज़ाइन मैंने पहले भी बताया हुआ है पर वो काफ़ी बिग था। ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल बबल डिज़ाइन है जो कि फ्लावर शेप में बनेगा और ये भी बहुत 3D इफ़ेक्ट देता है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और आप इसे डार्क या लाइट किसी भी कलर में बनाएं, बहुत सुंदर लगेगा। मुझे ये मूव कलर में ही बनाना था तो मैंने ये मूव कलर का कॉर्ड चूज़ किया इस बार। और ये थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। तो देखिए पूरा लाइन बिल्कुल हो गया है। और उसके बाद ये फिर वापस से मैं एक और लाइन स्क्वायर नॉट पूरे में लगाऊंगी। और फिर स्क्वायर नॉट लगाने के बाद मैं इसका
सेकेंड पार्ट में जो पीछे का जो है भाग उसको भी ऐसे ही बना के अटैच करके इसके साथ अटैच कर दूँगी। बैक का 28 कॉर्ड एक और हैंडल में अटैच करके उसको भी अटैच कर दूँगी। ये देखिए, बस ये देखिए हो गया। ये दूसरा पार्ट भी है, बन गया है। अब मैं इसको इसके साथ अटैच करने लगी हूँ दोनों पार्ट को। तो फिर वही है, स्क्वायर नॉट लेके दोनों दो कॉर्ड दोनों पार्ट से लेकर और स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, जिससे कि ये अटैच हो जाएगा दोनों साइड में। एक साइड अटैच हो चुका, दूसरे साइड को भी मैं अटैच करने लगी हूँ अब। और यहाँ मैं स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ, बस अब ये अटैच हो गया। ये देखिए हमारा बिल्कुल अब बैक का एक ढांचा तैयार हो गया। अब दोनों साइड हम रिंग लगाएंगे कि अगर हमें शोल्डर स्ट्रिप बनाना होगा एक और इसमें स्ट्रिप लगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिंग लगाने लगी हूँ। तो जो जिस 4 कॉर्ड को मैंने अटैच किया था, 4 कॉर्ड को लेके उसी कॉर्ड पे, उन्हीं 4 कॉर्ड पे को मैं इस पे रिंग पे ऐसे रैप कर दूँगी, जिससे कि ये रिंग भी जो है ये बैक के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पे रिंग को अटैच करने लगी हूँ रैप करके चारों कॉर्ड से दोनों साइड ही मैं हम रिंग लगा के मैं अटैच करने कर लूँगी। और उसके बाद वापस से वहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। ये देखिए एक साइड हो गया, दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही अटैच कर लूँगी। देखिए दोनों साइड से बिल्कुल अटैच हो गया। और अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा लूँगी ताकि ये लेवल में बिल्कुल बराबर हो जाए। और मेरा जो रिंग जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए, अच्छे से अटैच हो जाए। अब जो है अब हमारा डिज़ाइन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं नीचे जो है सेफ्टी पिन के से सिक्योर कर रही हूँ कि ये हिले नहीं और डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो अब इसके लिए हमें 8 कॉर्ड चाहिए होगा एक बबल का पेटल बनाने के लिए। एक फ्लावर का जो बबल पेटल हम बनाएंगे उसके लिए हमें 8 कॉर्ड चाहिए होगा। तो ये देखिए मैंने 8 कॉर्ड लिया, 8 कॉर्ड। 8 कॉर्ड लिया, उसको 2 में डिवाइड कर लिया 4 कॉर्ड में। और अब राइट साइड के 4 कॉर्ड पे ये लेफ़्ट साइड के 4 कॉर्ड से मैं पाइपिंग करूँगी। राइट टू लेफ़्ट ये पाइपिंग होगी और थोड़ा टाइटली ये पाइपिंग करेंगे हम लोग। एक कॉर्ड पे हो चुकी है, अब दूसरे कॉर्ड पे पाइपिंग हो रही है। इसी तरह चारों कॉर्ड पे चारों राइट साइड के कॉर्ड पे लेफ़्ट साइड के चारों कॉर्ड से
पाइपिंग हमने कर लेनी है। और ये लास्ट कॉर्ड पे पाइपिंग हो रही है। तो बस देखिए ये बस होने वाली है कंप्लीट। ये देखिए ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गई। ऑलमोस्ट क्या, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब जो 4 कॉर्ड हमें सामने में मिले हैं उनको बहुत टाइटली उसको देखिए ऐसे करके यूँ मोड़ के और फिर हम वहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, जिससे कि ये बबल का शेप ये थोड़ा उभर जाएगा ऊपर की ओर और ये पेटल जो है बबल शेप में आएगा। तो बस देखिए ये वाला जो है मेरा हो गया कॉर्ड, मैंने यहाँ पे लेके और ये मैंने और उस साइड से भी जो 4 कॉर्ड बचे हैं वहाँ भी मैं स्क्वायर नॉट लगाने लगी हूँ। यानी हमने 8 कॉर्ड लिया था, तो 4 इस साइड से और 4 उस साइड से बचे हैं, तो उन 4 को पकड़ के मैंने स्क्वायर नॉट लगा लिया है। और अब बस ये बन गया। और अब दूसरा पेटल हम बनाते हैं इस साइड से, यानी लेफ़्ट टू राइट। 8 फिर कॉर्ड लिया मैंने और लेफ़्ट साइड के 4 कॉर्ड लेकर उन पे एक एक करके राइट साइड के चारों कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। तो एक दूसरे के आमने सामने ये 2 पेटल बन जाएंगे, बबल पेटल। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। वैसे ही बबल वाले में आप लोग पहले अगर बनाए होंगे रेड वाला या और भी, तो आपको पता होगा कि बहुत कुछ ऐसा हार्ड नहीं होता है, पर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक 3D इफ़ेक्ट ऐसा आता है, उभरा उभरा उठा उठा डिज़ाइन लगता है, तो बहुत खूबसूरत सा दिखता है। और ये स्मॉल है और स्मॉल बबल है और साथ में एक फ्लावर का पैटर्न बनेगा, इसलिए और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा ये। बस अब देखिए जल्दी जल्दी मैं ये बस बनाती हूँ। ये हम लोग सेकेंड लाइन को रैप करने लगे हैं। ये थर्ड कॉर्ड को और अब ये लास्ट 4th कॉर्ड की पाइपिंग होने लगी है। ये चारों देखिए हो गया। मैंने इसको अच्छे से खींच लिया, खींच के इसको टाइट कर लिया। और अब मैं चारों कॉर्ड, दोनों साइड के चारों कॉर्ड को लेके मैं यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगा लूँगी। ये देखिए 4 कॉर्ड पकड़ के मैंने यहाँ पे टाइटली एकदम स्क्वायर नॉट लगा लिया। और इस साइड में जो 4 कॉर्ड मिले उनको भी स्क्वायर नॉट मैंने लगा लिया। और अब दोनों पेटल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमें 8 कॉर्ड मिले हैं, जिसका मैंने स्क्वायर नॉट लगा लिया था। तो अब दोनों के सेंटर में 4 कॉर्ड लेके मैंने वहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगाया। इसके बाद उसको डिवाइड करके 2-2 कॉर्ड दोनों साइड से लेकर उनका भी स्क्वायर नॉट लगाएंगे। यानी फर्स्ट लाइन में एक स्क्वायर कॉर्ड, दूसरी लाइन में 2 स्क्वायर नॉट और उसके नीचे फिर सेंटर का 4 कॉर्ड लेकर फिर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। मुझे रूम में चले जाना वहाँ से। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया। फर्स्ट लाइन में एक स्क्वायर नॉट, सेकेंड लाइन में 2 स्क्वायर नॉट और थर्ड लाइन में एक स्क्वायर नॉट।
तो इस तरह से ही किया। इसी तरह बाकी जो है पूरा इंटायर हम लोग जो है बैग जो है इसी तरह फर्स्ट लाइन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, दोनों साइड से इसी तरह से पेटल बना के और फिर नीचे में इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। तो एक क्विक लुक देखिए, फिर एक और मैं बता रही हूँ कैसे बनना है जल्दी जल्दी से। और फिर उस तरह से पूरे बैग को बनाने के बाद फिर सेकेंड लाइन हम लोग शुरू करेंगे। और ये देखिए मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया है, पूरा एक लाइन। अब जो बीच में जो दो पेटल्स के बीच में जो जगह बची है उनको भी हम लोग वहाँ पे जहाँ स्क्वायर नॉट हम लोगों ने लगाया था वहाँ पर भी हम लोग वैसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। यानी पहले सेंटर में बीच में एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, फिर सेकेंड लाइन में दो स्क्वायर नॉट और फिर उसके लिए थर्ड लाइन में एक स्क्वायर नॉट। इस तरह से ये पूरा एक लेवल में ले आएंगे और फिर उसके बाद तब नीचे के दो पेटल्स बनाएंगे क्रॉस में। तो इस तरह से पूरा एक फ्लावर का पैटर्न तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ स्क्वायर नॉट लगाने लगी हूँ और मैं इंटायर पूरे बैग में ऐसे चारों तरफ स्क्वायर नॉट लगा लूँगी और उसके बाद फिर नीचे आगे फर्दर फिर मैं बनाऊँगी। अब ये देखिए नीचे में जो है मैंने फिर 8 कॉर्ड लिया है सेंटर से राइट साइड की ओर 8 कॉर्ड लिया है और मैं फिर उसको वैसे सेंटर से लेके राइट साइड की ओर पाइपिंग करने लगी हूँ। तो इस तरह से हमारा नीचे का तीसरा जो पेटल है वो फ्लावर का बन जाएगा। आठ कॉर्ड लिया है मैंने और सेंटर के 4 कॉर्ड पर राइट साइड के चारों कॉर्ड से मैं पाइपिंग करूँगी।
ये देखिए, ये मैं करने लगी हूँ पाइपिंग। और फिर हमारा तीसरा पेटल जो है हमारा फ्लावर का तीसरा पेटल बन जाएगा। लास्ट कॉर्ड बचा है। बस ये हो गया। अब टाइट करके यहाँ पे मैं इस 4 कॉर्ड को लेकर वहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा दूँगी टाइटली। तो बस ये हमारा पेटल बन गया। और इस साइड बीच की तरफ भी जो 4 कॉर्ड आया वहाँ पर उनको भी लेकर मैं स्क्वायर नॉट लगा दूँगी। और फिर इधर इस साइड से लेफ़्ट साइड से मैं 4 कॉर्ड और सेंटर के 4 कॉर्ड लेकर और फिर उस पे सेंटर के कॉर्ड पे लेफ़्ट साइड की 4 कॉर्ड से पाइपिंग कर लूँगी। तो फिर हमारा चौथा पेटल भी जो है फ्लावर का वो बन जाएगा। बहुत इजी डिज़ाइन है बट बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। काफ़ी खूबसूरत लगेगा बनने के बाद ही। बस ये लास्ट कॉर्ड जो है 4th कॉर्ड, इस पे पाइपिंग होने लगी है। और ये बस मैं पाइपिंग करने के बाद फिर इसमें स्क्वायर नॉट लगा दूँगी और हमारा ये पूरा फ्लावर का एक डिज़ाइन तैयार हो गया। तो बस ये फ्लावर का डिज़ाइन तैयार हो गया। और फिर इसी तरह से हम आगे भी बना लेंगे सारे फ्लावर को। तो हमारा एक फ्लावर का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नीचे भी हम लोग ऐसे ही आगे नीचे भी बनाते जाएंगे और अपने डिज़ायरेबल हाइट तक, जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी लंबाई तक हम ये बैक का डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ वापस से एक और बना के। तो मोस्ट ऑफ ये अब डिज़ाइन लगभग कंप्लीट होने वाली है एक और फ्लावर का। और फिर इसके बाद पूरे इंटायर बैग में मैं ऐसे ही बना लूँगी। और उसके बाद फिर उसके आगे नीचे फिर आगे मैं बनाऊँगी डिज़ाइन। ये मैंने स्क्वायर नॉट लगाया यहाँ पे और साइड में भी स्क्वायर नॉट लगा दिया। तो बस अब मैं वही सब बीच में जो भी है दोनों साइड से जोड़ने लगी हूँ, मतलब इनसे स्क्वायर नॉट लगा के सबका लेवल बराबर हो जाएगा। और फिर लेवल बराबर करके फिर नया हम लोग फ्लावर का पेटल का डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, फिर नीचे से मैं फिर वापस से उसके नीचे एक और फ्लावर का पेटल का डिज़ाइन मैं बनाने लगी हूँ। तो इस तरह से ये पूरा मैं बनाऊँगी। और ये देखिए, मेरा ये बैक का कंप्लीट हो गया।
5 पेटल बने हैं एक एक लाइन में। और अब बस ये देखिए बिल्कुल हो गया है। अब मैं वापस से नीचे में स्क्वायर नॉट लगा के पूरा लेवल बराबर कर लूँगी बैक का, और उसके बाद फिर हम लोग बैक को क्लोज़ करने के प्रोसेस शुरू करेंगे। बैक को क्लोज़ करने का वही प्रोसेस है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर उसको स्क्वायर नॉट लगा के 5 लाइन तक स्क्वायर नॉट लगा के दोनों साइड से 2-2 कॉर्ड छोड़ के बुन लेंगे, और फिर उसको उल्टा करके बैक को हम लोग उसको अटैच कर लेंगे। तो बस ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी मुझसे, तो मैंने खोल के वापस से मैंने इसको सही करने लगी हूँ मैं। और अब मैं सारा स्क्वायर नॉट सब जगह पूरे इंटायर बैग में लगा लूँगी, ताकि ये पूरे का लेवल बराबर हो जाए। और फिर इसको आगे हम लोग 5 लाइन तक और 2-2 कॉर्ड साइड साइड से छोड़ के स्क्वायर नॉट लगा पाए, और 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ये मैं बता रही हूँ कि छोटा हो गया, तो मैं वहाँ पे कॉर्ड और इसमें अटैच कर रही हूँ। बस ये कंप्लीट हो गया था मेरा, और अब मैं इसको अलग अलग 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है। और अब मैं 5 लाइन तक ये स्क्वायर नॉट लगा के इसको बना लूँगी, दोनों साइड से 2-2, हर एक लाइन पे 2-2 कॉर्ड छोड़ते हुए। देखिए ये साइड में मैंने यहाँ पे देखिए ये बनाया, ये देखिए ये बन गया मेरा। बस ऐसे ही आगे बना के, और अब मैं इसको पीछे इसको मैंने उल्टा कर लिया, और उल्टा करके मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया। मैं बाकी बैग में पहले भी बता चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आप खुद समझ गए होंगे अभी तक वीडियो, बाकी बैग की वीडियो देखकर बना के, तो इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। और अब मैं इसको अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको कट करके, और फिर लाइटर की हेल्प से उन सबको स्टिक कर दूँगी और सिक्योर कर दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं लाइटर की हेल्प से इसको स्टिक करने लगी हूँ कॉर्ड को, और ये देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए मैं दिखाने लगी हूँ कि मैंने नीचे में कैसे इसको यहाँ पे इसको अटैच किया है। ये देखिए, और ये देखिए हमारा छोटे से गोल मोलू बैग तैयार है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा। और अब इसके बाद इसका हैंडल जो है, इसका ऑलरेडी एक हैंडल तो है ही हैंड बैग के लिए, और ये जो हमने दोनों वो लगाया था रिंग, उसके लिए मैं एक साइड हैंडल तैयार करने लगी हूँ। तो देखिए मैंने 8 कॉर्ड लिया है, और फिर पहले इसमें एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लेकर उसको ऐसे लूप बना के और उसको ऐसे रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद ये देखिए ये मैं रैप करने लगी हूँ, और फिर इसको इस लूप से निकाल के ऊपर की ओर खींच लेंगे, और फिर उसको काट के सिक्योर कर लेंगे लाइटर की मदद से।
और अब जो है मेरे पास 8 कॉर्ड है, ये देखिए। तो 2 कॉर्ड 2-2 कॉर्ड मैंने साइड में कलेक्ट कर दिया, बीच में 4 कॉर्ड है, वहाँ मैंने स्क्वायर नॉट लगाने लगी। जो डिज़ाइन, जो बबल का डिज़ाइन, मिनी बबल का डिज़ाइन मैंने बनाया था बैग में, स्ट्रिप पे भी मैं वही डिज़ाइन बनाऊंगी बबल का। तो ये देखिए हो गया, और मैंने 4-4 अलग अलग कर लिए। और अब मैं सेफ्टी पिन लगा के इसको सिक्योर कर रही हूँ ताकि वो हिले नहीं। और अब मैं लेफ़्ट साइड से कॉर्ड लेके राइट साइड के कॉर्ड से उस पर पाइपिंग करने लगी हूँ, जैसे हमने ऊपर में किया था बबल के फ्लावर के पेटल्स बनाने के लिए, वैसे ही ये अटैच में करने लगी हूँ। और बस ये इस तरह से करके, और वापस वैसे ही पेटल का जैसा डिज़ाइन बना था वैसे ही बनता जाएगा ये। और इसी तरह मैं इसकी हैंडल तैयार कर लूँगी। देखिए लास्ट कॉर्ड पे मैं पाइपिंग कर रही हूँ, और देखिए देख सकते हैं आप कि बिल्कुल जैसे मैंने पैटर्न, जैसे मैंने बैग का पैटर्न बनाया है उसमें जो पेटल्स बनाए थे उसी तरह का ये भी बना है। और बस अब यहाँ पे नीचे में चारों कॉर्ड लेके मैं इसको सिक्योर कर लूँगी अच्छे से टाइटली। और साइड के भी 4 कॉर्ड जो हैं उनको भी वहाँ पे भी मैं स्क्वायर नॉट लगा के उसको भी सिक्योर कर दूँगी। बस ये हो गया। और वापस से फिर इस तरह से 4 कॉर्ड जो है ऐसे लेके जिग जैग स्टाइल में मैं बनाऊँगी ये डिज़ाइन। तो बस इसी तरह सिंपल बनाते हुए मैं इसको लंबा, जितनी मुझे लंबाई चाहिए उतना लंबा मैं इसका हैंडल बना लूँगी और फिर उसको बैक से अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, सुंदर सा बैग, और एक डिफरेंट और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ, जो कि बहुत इजी भी है बनाने में और बहुत खूबसूरत भी है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको इसको बनाने में बहुत मज़ा आए और सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो फिर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको ये बैग अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये देखिए बैग बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं ये दिखाने लगी हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे और दीजिए प्यार, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।